हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सर का बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा मैथमेटिक्स चैनल में। तो पिछले क्लास में हम स्टडी किए थे आपको क्लास 12 मैथमेटिक्स आपको इंटीग्रेशन चैप्टर 7.3 चल रहा था, जिसमें 7.3 में आपको एक क्वेश्चन और उसके उदाहरण पर हमने आपको बेसिक क्या करने के लिए बेसिक आपको एग्जाम्पल देने के लिए हमने आपको एक अलग से एग्जाम्पल बताया था जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया था। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 2 और 3 का सॉल्यूशन, यानी कि क्वेश्चन हमारा जो चल रहा है, चैप्टर जो चल रहा है आपको 7.3 चल रहा है, एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम आज देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सी सिंपल ट्रिक्स में हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है कि साइन 3x इंटू कॉस 4x, साइन 3x प्लस इंटू कॉस 4x का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन 3x कॉस 4x, यहाँ पे देखेंगे कैसे लिखा है, साइन ए कॉस बी लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, साइन ए कॉस बी लिखा है, साइन ए कॉस बी। तो आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि साइन ए कॉस बी क्या होता है। तो साइन ए कॉस बी होता है 1/2 साइन इंटू ए प्लस बी प्लस साइन इंटू ए माइनस बी। क्लियर, 1/2 साइन इंटू ए प्लस बी प्लस साइन इंटू ए माइनस बी। ये आप फॉर्मूला पहले से आईएससी लेवल में आपको बता दिया गया होगा। तो चलिए इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं कि साइन 3x इंटू कॉस 4x, तो क्या होता है 1/2 साइन, ठीक है, 1/2 साइन ए प्लस बी। ए की जगह पर क्या है 3 है, बी की जगह क्या है 4 है। ठीक है, तो हम लिखते हैं 3x प्लस 4x प्लस साइन इंटू ए माइनस बी। ए क्या है आपको 3x माइनस 4x। क्लियर, इसको कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 1/2 और साइन 7x हो गया, और ये हो गया प्लस साइन माइनस x। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर क्या आ गया 1/2 साइन 7x और ये माइनस बाहर आ गया, हो गया साइन x, इतना हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को कन्वर्ट करके इधर हमने लाया। अब इस पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इस पर इंटीग्रेशन करेंगे, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 साइन 7x माइनस साइन x dx। ठीक है, 1/2 कांस्टेंट है, तो 1/2 को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। 1/2 दोनों में कॉमन है, 1/2 बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे साइन 7x dx कर दिया, माइनस है तो माइनस कर दिया। ठीक है, या ऐसे ही कर सकते हैं, 1/2 को दोनों में लगा सकते हैं, 1/2 इसमें भी 1/2 इसमें। सबसे बढ़िया है कि 1/2 दोनों में लगा ही रहते हैं। ठीक है, 1/2 दोनों में हमने क्या किया, लगा दिया 1/2, और यहाँ पर माइनस 7x है तो माइनस तो यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर है साइन x, ये क्या हो गया dx। ठीक है, अब आपको बतानी है कि साइन का जो आपको इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है। क्या होता है, माइनस कॉस x, तो हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 माइनस कॉस 7x बाई, जो यहाँ पर कॉन्स्टेंट है वही नीचे रहता है मतलब में, माइनस, और यहाँ पर हो गया साइन हो गया माइनस कॉस x। ठीक है, 1/2, और यहाँ पे x में कोई कुछ नहीं है, तो यहाँ बस 1/2 x का है, तो x एक ही कुछ नहीं है, तो बच गया प्लस c। ठीक है, यानी इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, हम यहाँ से राइट करते हैं, यहाँ पर आते हैं, स्पेस कम है, तो हो जाएगा माइनस कॉस, ये हो गया 7x और 7 गुना कितना हो गया 14। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 1/2, और ये हो गया कॉस x प्लस c। ठीक है, यानी कि आंसर हो गया आपको 1/14 कॉस 7x प्लस 1/2 कॉस x प्लस क्या c। तो इस तरह इसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। जब भी आपको साइन ए कॉस नहीं आए
साइन ए कॉस बी आए, तो उस तरह क्वेश्चन को हम आप ऐसे लिख रहे हैं कि 1/2 साइन इंटू ए प्लस बी साइन इंटू ए माइनस बी को पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद जो फंक्शन आएगा उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने पर आपको इतना आपको आया क्या, -1/14 cos 7x प्लस 1/2 cos x प्लस c। ठीक है, इसको हमने इरेज किया। अब देखिए अब हमको क्वेश्चन सोल्यूशन करना है 3 नंबर कि cos 2x cos 4x cos 6x। ठीक है, कि cos 2x cos 4x cos 6x का क्या करना है, सोल्यूशन करना है। अब यहाँ पर देखेंगे 3 तरह के फंक्शन हो गए। कॉस में आपको 3 फंक्शन आ गए, जबकि हमको फॉर्मूला पता है कि 2 फंक्शन में ही होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 फंक्शन के लिए काम करेंगे। ठीक है, एक फंक्शन को कॉमन लेंगे, 2 फंक्शन के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को सोल्यूशन करते हैं। तो इन दोनों को जब सोल्यूशन करेंगे, मैंने सोल्यूशन करने में ऐसा लेना है कि आपको और नंबर नहीं आए, क्या आए, इवेन नंबर आए। क्या कह रहे हैं, इवेन नंबर। तो 6 4 कितना होता है, 10। ठीक है, तो ये हो गया cos a cos b। ठीक है, cos a cos b, ये हो गया cos a cos b cos a cos b। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 cos इंटू a प्लस b प्लस cos इंटू a माइनस b। क्लियर, 1/2 cos इंटू a प्लस b प्लस cos इंटू a माइनस b। इस तरह का फंक्शन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको हम कैसे सोल्यूशन करेंगे, चलिए इसका हम सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। cos हो गया cos 2x cos 4x इंटू cos 6x। ठीक है, अब इन दोनों पर हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं कि cos 4x इंटू cos 6x क्या बनेगा। इस फार्मूले को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो 1/2 cos इंटू ए प्लस बी प्लस cos इंटू ए माइनस बी। तो 1/2 cos इंटू ए प्लस बी, ए आपका 4x को मानते हैं और 6x को मानते हैं, और फिर cos है ए माइनस बी, एक तरफ क्या है cos 4x है और यहाँ हो गया cos 6x। ठीक है, इसकी फाइनली सोल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 1/2 6 4 10, क्या हो गया cos 10x प्लस यहाँ पर cos कॉमन 6 में से 4 गया -2, हो गया cos -2x। ठीक है, यानी हो गया 1/2, ये हो गया cos 10x। ठीक है, और cos के अंदर जब भी माइनस होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है तो हो गया cos 2x। क्लियर है, यानी कि 1/2 cos 10x प्लस cos 2x आपको आ रहा। अब इसके जगह पर हम क्या करें, इतना पुट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं cos 2x को कॉमन किया और यहाँ हो गया 1/2 cos 10x प्लस cos 2x, ये हो गया dx। क्लियर, यानी cos 2x को हमने क्या किया, बाहर कर लिया और इसका हमने क्या किया, इंटीग्रेशन लगा दिया। यहाँ हो गया cos 2x बाहर है। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 10x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। क्लियर, और ये आपको बंद। ठीक है, ये cos 2x को हमने क्या किया, बाहर कर लिया और अलग अलग इसका क्या किया, इंटीग्रेशन किया।
अब यहाँ पर हो गया cos 2x, ये हो गया 1/2, ठीक है। और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, क्या होता है, साइन होता है। यहाँ पर हो गया साइन, और जो फंक्शन में एंगल है वही रहेगा, तो साइन 10x, और जो यहाँ पर वो कहाँ रहता है, नीचे आ जाता है, फिर प्लस 1/2, और cos का क्या होता है, साइन होता है, और जो यहाँ पर है वही नीचे आ जाता है, ठीक है। यानी हो गया आपको cos 2x, ये हो गया साइन 10x बटा 10 दूना 20, प्लस ये हो गया साइन 2x बटा 4, ठीक है। इतना आपको फंक्शन बना, क्या कि cos 2x, ठीक है, cos 2x इंटू साइन 10x बटा 20 प्लस साइन 2x बटा क्या बना 4। अब हम क्या करते हैं, इससे हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, कि cos 2x आपको अलग अलग आया, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल भी कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी किया जा सकता है, यानी कि इस तरह भी आप सोल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन इसको अलग हम सिंपल और बनाना चाहें, इसको थोड़ा सा और सिंपल बनाते हैं, चलिए, क्योंकि लेंदी करने से कोई फायदा नहीं है, इसको और हम सिंपल बना लेते हैं, ठीक है। ये जो आपका cos 2x आया था, ठीक है, ये जो आपका cos 2x आया था, हम क्या करते हैं, सब में इसको अंदर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको cos 2x जो है, इसको अगर हम अंदर करते हैं तो एक और फंक्शन आएगा, क्लियर। यानी कि इसको हम ऐसे कर लेते हैं, कैसे करेंगे, चलिए फिर से हम इसको राइट कर लेते हैं, लेंदी करने से कोई फायदा नहीं। यहाँ पर cos 2x हमारा दिख रहा है, ठीक है, और 1/2 यहाँ पर बाहर हो गया cos 2x, और यहाँ पर क्या हो गया, cos 10x, एक फंक्शन इसको बना दिया गया, और 1/2 है तो 1/2 रहेगा, और यह cos 2x और मल्टीपल हो जाएगा cos 2x, क्लियर। अब थोड़ा सा आपको क्या आएगा, सिंपल आएगा, क्योंकि लेंदी हो गया था, तो इसलिए मैंने सिंपल करने का कोशिश किया। तो अब यहाँ पर जो है cos a cos b हो गया, फिर फंक्शन, फिर फॉर्मूला क्या आ गया, cos a cos b, तो फिर यहाँ पर हम फंक्शन लगाएंगे, ये तो 1/2 पहले से है, फिर यहाँ पर होगा 1/2 cos इंटू a प्लस बी प्लस cos इंटू a माइनस बी प्लस 1/2, और ये हो गया cos स्क्वायर 2x dx, क्लियर है। अब देखेंगे, ये हो गया आपका 1/2, अब यहाँ पे देखेंगे cos कितना हो गया 10x, cos कितना हो गया 12x हो गया, प्लस यहाँ पर cos कितना हो गया 10 में से हो गया माइनस 8x हो गया, प्लस इसमें dx भी लगा लेते हैं, प्लस ये हो गया 1/2, और ये हो गया cos स्क्वायर 2x dx, क्लियर। इतना आपसे क्लियर है, इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे हो गया 1/4 इंटीग्रेशन cos 12x dx प्लस, और यहाँ पे फिर हो गया 1/4, यहाँ cos माइनस में तो प्लस हो गया cos 8x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x dx, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको इरेज कर ले हम, ठीक है। अब देखेंगे, अब यहाँ पर एक फंक्शन है cos स्क्वायर 2x, तो cos स्क्वायर 2x को हमने क्या करेंगे,
हम जानते हैं कि cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर जब 2 है तो यहाँ पर कितना है, 1 है। जब यहाँ पर 4 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है? यानी जो यहाँ पर फंक्शन होता है उसका हाफ यहाँ पर होता है। अब इसको हम चेंज कर लेंगे तो हो जाता है 2 cos स्क्वायर 2x बराबर हो जाता है 1 प्लस cos 4x, यानी cos स्क्वायर 2x बराबर हो जाता है 1 प्लस cos 4x बाई कितना हो जाता है 2, ठीक है। यानी कि इस फंक्शन के जब आप क्या लिखने वाले हैं, हम इतना लिखने वाले हैं। अब इसका सबसे करेंगे तो 1/4 और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो हो गया साइन 12x बाई, और यहाँ पर 12 है तो 12 यहाँ पर नीचे आ गया मल्टीपल में, फिर प्लस 1/4 और cos का क्या होता है, साइन होता है, और जो यहाँ पर कॉन्स्टेंट वो नीचे आ गया। क्लियर है? प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, और cos स्क्वायर 2x है, जो cos स्क्वायर 2x है इसको कन्वर्ट कर दिया इतना में, तो हो गया 1 प्लस cos 4x बटा 2। क्लियर? अब इसको भी इरेज किया। क्लियर? अब यहाँ से हो गया dx। अब यहाँ पर बन रहा है आपको साइन 12x बट्टा 12 चौको 48, प्लस यहाँ बन रहा है साइन 8x बट्टा 8 चौको 32 प्लस। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 1/2 निकाल लेते हैं, तो 1/2 और 1/2 निकालते हैं तो बचेगा आपका, ठीक है, ऐसे हो गया। अब इसको हम सोल्यूशन कर सकते हैं कि साइन 12x बट्टा 48 ये साइन 8x बट्टा 33, और यहाँ से देखेंगे 1/2 यहाँ पर था, 1/2 यहाँ पर था, तो 1/2 क्या होगा, 1/4 हमने क्या कि 1/2 यहाँ से 1/4 निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या 1dx प्लस यहाँ पर cos 4x dx, यहाँ पर 1/4 और ये क्या हो गया आपको x हो गया, यहाँ हो गया 1/4 और ये cos 4x, ठीक है। cos 4 क्या होता है, sin 4, और यहाँ पर जो 4 है वही है नीचे, यहाँ पर प्लस c, यानी हो गया sin 12x बटा 48 प्लस sin 8x बटा 32 प्लस x/4 प्लस यहाँ हो गया 1/8 sin 4x प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन क्या हो सकता है, देखेंगे कॉमन इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 1/4 अगर हम कॉमन लेते हैं तो बचेगा साइन 12x बट्टा 12 चौको 48 प्लस या तो मैथ करने तो देखते हैं साइन 8x बट्टा 4/32 8x बट्टा 1 प्लस x, यहाँ पर बचेगा x लास्ट में लेंगे तो x हो गया साइन 4x बट्टा 2 प्लस, ठीक है। फाइनली आंसर है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये पहले लिख सकते हैं और बाद लिख सकते हैं। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। थैंक्स, मिलते हैं यहाँ से नेक्स्ट कमेंट में, यहाँ पर ऐसे इस तरह आप आंसर निकालेंगे।